कंग्रेचुलेशन, आपका अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया था। तो आप मतलब जैसे अभी अग्निवीर के एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स वैकेंसी आ रही है, तो बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि वो कैसे प्रिपेयर करें, मतलब आगे की तैयारी कैसे करें। तो आप थोड़ा उन्हें मतलब उनके रिव्यू के लिए बताएंगे कि आपने कैसे स्टार्ट किया था, अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी एजुकेशन से रिलेटेड। एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था, मैं रनिंग वगैरह तो मेरी फिजिकली पहले से फिट थी, और मैं पढ़ाई में थोड़ा वीक था। तो पढ़ाई तो मैंने ऐसे ही कर ली, 10-15 दिन में जो भी थोड़ा बहुत, जो भी जहाँ से मिला वहां से लेके पढ़ लिया। मतलब कोई बुक वगैरह नहीं, फॉलो, नहीं। ऐसा कुछ नहीं था, कोई जीके वगैरह ना नॉर्मल। ना, जो मिला इधर देख के पढ़ लिया थोड़ा बहुत, और बाकी जो बुक्स वगैरह थी जो थोड़ी बहुत पढ़ लिया मैंने। अच्छा, तो मतलब एग्जाम क्लियर होने के बाद फिजिकल होता है, तो फिजिकल में बच्चों को क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्या क्या क्राइटेरिया रहता है फिजिकल सिलेक्शन का। फिजिकल में रनिंग और रनिंग कितनी, मतलब 1600 मीटर। 1600 मीटर है। हाँ, 1600 मीटर बस नहीं। कितना टाइमिंग मतलब आना चाहिए इसको। अभी तो टाइमिंग तो बहुत बढ़ा दिया है, हमारे टाइम में 5 मिनट था। 1605 मिनट, ठीक है। हाई जंप, लॉन्ग जंप भी कुछ, हाई जंप कुछ नहीं है, सिर्फ रनिंग है। रनिंग है, और चीनों पे, और वो 9 फीट डीच वगैरह कुछ है तो। अच्छा, तो मतलब अग्निवीर का मतलब बच्चों को ये डर रहता है कि वहाँ पे 4 रेगुलर रहते हैं, उनके साथ अलग व्यवहार करते हैं लोग, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा आपका अपना सिलेक्शन। वहाँ पे पहले तो थोड़ा घबराहट हुई। हाँ, स्टार्टिंग से घबराहट होती है, फिर बाद में 1-2 महीने बाद तो ट्रेनिंग चली। ट्रेनिंग में तो सब जानते हो कैसा है, सबको मतलब मार पीट चलता रहता है वहाँ पर वगैरह वगैरह। फिर बाद जो यूनिट में आया, तो यूनिट में आने के बाद थोड़ा सा सही है, और रिस्पेक्ट मिलती है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मतलब सभी लोग नॉर्मल पीपल भी आज उनको तो देख लेते ही हैं। और कुछ आप मतलब बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे। कुछ नहीं, बस फिजिकल फिट रहो और बाकी चोट वोट मत खाओ। हाँ, मेन तो ठीक है। थैंक यू। तो आपको मैं अगेन कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ, और चाहते हैं कि आपका फ्यूचर मतलब आगे भी सिलेक्शन हो जो 1/4 में है, और देश की सेवा ऐसे ही करते रहें। थैंक यू। जय हिंद। क्या नाम है आपका। कहाँ के रहने वाले। गुजरात। तो सबसे प्रथम तो आपका मैं सब स्वागत करता हूँ। आए दिन हम जो भी जवान गुजरते हैं दिल्ली से, मैं उनसे भी कहता हूँ आप सॉरी सिराना आए, ठीक है। आपके अंदर जो अनुभव है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, वो बच्चों को साझा करें, देश के बच्चों के साथ साझा करें। लेकिन अभी अगर मौका मिलता है तो डेफिनेटली मैं जाना चाहूंगा, डेफिनेटली जाना चाहूंगा। इससे बड़ा एक कुछ नहीं हो सकता युद्ध। होता ओकेजन हो सकता है। ये ओकेजन है, क्या है ओकेजन है, ठीक है ओकेजन है। रे कोविड में लोग मर गए, लोग जो है बाढ़ में मर गए, लोग सड़कों में मर गए, लोग सोते सोते बिस्तर में मर गए, सड़क एक्सीडेंट में मर गए। जीवन मृत्यु किसी के हाथ में है क्या, है किसी के हाथ में। क्यों ना जिस मिट्टी में जन्म लिया उस मिट्टी में के लिए कुछ करके जाए। हूँ अपने शौर्य सेना के माध्यम से आज देश के हर एक वो व्यक्ति को ये मेंटल रूप से तैयार होना पड़ेगा। जो युद्ध लोग बोलते हैं मोदी जी चढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, चढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। मोदी जी चढ़ाई करेंगे, वो उस पद पर बैठे हुए हैं, वो हमसे आपसे जरूर अधिक सोच रहे होंगे। उनकी सारी इंटेलिजेंस, सारी खुफिया एजेंसी, सारे उनके सिस्टम काम कर रहे हैं, एक्टिव है। लेकिन मैं बोलता हूं देश स्तर पर एक नागरिक होने के नाते आपको भी हर आदमी को मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। देश के आपातकाल स्थिति में अगर जरूरत पड़े तो हर देश के नागरिक को सैनिक बल के युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर आपकी पेट्रोल की रेट कितनी है आज, पेट्रोल की रेट पर लीटर 105 रुपए, अगर ये 200 हो जाती है तो उसको आपको लेने के लिए उस पर आप सरकार को दोषारोपण नहीं करोगे, उसको सोचोगे नहीं ये स्थिति पैसे के हिसाब से हुआ। अगर आप चीनी 40 रुपए किलो है, अगर 80 रुपए किलो हो जाए, 100 रुपए किलो हो जाए, तो आप ये नहीं कहेंगे तो सरकार ने जो है रेट बढ़ा दिया है, ठीक है। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सारी मार झेलने के लिए देश का हर व्यक्ति तैयार रहे, ठीक है, हर व्यक्ति तैयार रहे। क्योंकि आपको सब पता है युद्ध कोई भी देश नहीं चाहता है। कोई चाहता है युद्ध? कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है। युद्ध जो है आखिरी परिस्थिति होती है, आखिरी परिस्थिति होती है। लेकिन जब दुश्मन देश बार बार ललकारे तो वो कायरता है जिसको माकूल जवाब ना दिया जाए। और इस समय जो उसने भारत को चैलेंज किया है, इस समय भारत कभी भी उसको इससे पीछे मुड़ के देखना भारत के इतिहास के लिए काला कलंक होगा। अगर पाकिस्तान को इसमें छोड़ता है तो कलंक होगा। इसलिए हर हाल में युद्ध होके ही रहेगा। मैं बोल रहा हूं युद्ध होके रहेगा, युद्ध होगा ही होगा।
और आप सभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप लोग मेंटल रूप से तैयार रहे हैं और इन जवानों को मनोबल को बढ़ाएं, सम्मान दें इनको, या आप हम सम्मान देते हैं इनको हम आप सम्मान देते हैं, तभी इनका मनोबल हाई होता है। एक सैनिक लड़ाई कैसे लड़ता है, आखिरी में एक बात, एक सैनिक लड़ाई कैसे लड़ता है? युद्ध से, सॉरी, बंदूक से, गोला से, बारूद से कैसे लड़ाई लड़ता है? हिम्मत से। हिम्मत से। जब हम आप उस सैनिक के लिए सम्मान देते हैं, जब उसको सलूट करते हैं, दूर से देखते हैं, जब उसको रिगार्ड देते हैं, तो उस सैनिक के मन में हमेशा रहता है कि मेरे लिए देश जो है इंतजार कर रहा है, देख रहा है, और वो मुझे कितना सम्मान देती है। और आज मुझे उस सम्मान का जो है हर हाल में उस सम्मान को ऋण चुकाना है, उस सम्मान के बदले हजारों पाकिस्तानियों का वध करना है, ठीक है? तभी वो एक आम सामान्य इंसान है। ये कोई अभी विशेष रूप है, रोबोट नहीं है, ये भी एक सामान्य इंसान है, लेकिन इनके अंदर वो कैलिबर आ जाता है, वो क्षमता आ जाती है, वो साहस आ जाती है, जो सैकड़ों को, हजारों को, लाखों को नष्ट नाबूद करने के लिए सक्षम हो जाता है, ठीक है? तो जब भी कभी आपको सैनिक मिले, जब भी सेना के कोई लोग मिले, शासन प्रशासन से लोग मिले, उनको रिगार्ड जरूर दीजिए, क्योंकि सेना की नौकरी जॉब तो है ही है, अपने लिए तो लोग करते ही हैं, अपनी रोजी रोटी व्यवसाय के लिए, लेकिन उसके बड़ा इसमें क्या छिपा हुआ है बेटा? त्याग और बलिदान, ठीक है? जो बाकी चीजों से अलग करता है। जब भी आपने ये लोगो लगा लिया, इस रंग की वर्दी पहन ली, जो इसमें यूनिफॉर्म में नहीं है, तो आप त्याग और बलिदान के दायरे में आ जाते हैं, जो एक आम सामान्य नागरिक से अलग करता है कि नहीं है? चल इनके लिए जोरदार ताली बार। हमारे सौर्य सेना में आए हैं, इनका हम स्वागत करते हैं, सेना के वीर को, और इनके मनोबल रूप से हम लोग पूरी तरह आपके साथ हैं, ठीक है? पूरी तरह आपके साथ हैं। जब कभी अगर मौका मिलता है आपको, आप सोचिएगा ये सौर्य सेना के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, ठीक है? पूरा हिंदुस्तान आपके साथ, और किसी पराक्रम दिखाने से पीछे पाकिस्तान को पीठ नहीं दिखाना है, उसको मकबूल जवाब दे करके उसको छठी का दूध याद दिलाना है। तो हमारे भारतीय सैनिक के जो पर अत्याचार कर रहे हैं कश्मीर में, चाहे देश में अन्य जगहों पर, या भारतीय के ऊपर में निर्मम हत्या की गई है, इसका कहीं से भी भारत पीछे नहीं दिखाएगा मुंह, उसको मकबूल जवाब देगा और नष्ट नाबूद करके छोड़ेगा। माता की, भारत माता की, भारतीय सेना की, भारतीय सेना की, भारतीय सेना की।